हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 16 में सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सेल के द्वारा हम बहुत अधिक धारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बहुत कम धारा बहती है। तो जब कई सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें धारा अधिक मिलने लगती है, अर्थात उस परिपथ में धारा ज़्यादा बहने लगती है। तो जब सेलों को जोड़ा जाता है तो उनको कहते हैं बैटरी, अर्थात सेलों के संयोजन क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसका उपयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, कारों आदि में किया जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। इसका जोड़ने का जो तरीका है वो 3 प्रकार से है। क्या क्या है? नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम आप जानते ही हैं कैसा होता है, बस यहाँ पर सेलों को जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ने के लिए एक का जो पहली सेल होगी उसका ऋण सिरा और दूसरी का धन सिरा से जोड़ देते हैं। देखिए, ये पहली सेल है, दूसरी, तीसरी, यहाँ 3 सेल ली गई हैं। आप ऐसे n सेल तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली सेल है और ये दूसरी सेल है, तो पहली सेल का माइनस वाला सिरा, दूसरी का प्लस वाला सिरा, फिर इस दूसरी का माइनस वाला सिरा और तीसरी का प्लस वाला, फिर ऐसे तीसरी का माइनस वाला, चौथी का प्लस वाला, ऐसे क्रम से जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे के ऋण टर्मिनल को तीसरे के धन टर्मिनल से इसी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में जुड़ा जाता है। इसमें सेल मान लेते हैं n सेल लगी हुई है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। क्या? I धारा प्रवाहित हो रही है। बाह्य प्रतिरोध R लगा हुआ है। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 है। ठीक है। अब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल जो है, देखिए कुल विद्युत वाहक बल, जिसे यहाँ पर ई नेट बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट EN तक है। तो कुल विद्युत वाहक बल जो है E बराबर हो जाएगा ई नेट, अर्थात E कुल बराबर हो जाएगा NE। ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो n उसमें धारा n कितना है? n उसमें सेल लगी हुई है, अर्थात n विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, तो NE हो जाएंगे। ठीक है, n तक के लिए। अब बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो R नेट अर्थात कुल प्रतिरोध R1, R2, Rn तक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं R टोटल है, तो R कुल लिख सकते हैं, या R नेट लिख सकते हैं, R टोटल भी लिख सकते हैं। तो n R हो जाएगा। ठीक। अब R कुल प्रतिरोध, अब कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, कुल प्रतिरोध इस परिपथ में यह बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध ही कुल क्या कहलाएगा? कुल प्रतिरोध कहलाएगा। तो R प्लस R नेट, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं R प्लस N R भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या है? N R है। तो R नेट की जगह हम लिख सकते हैं N R। ठीक है। तो ये कुल प्रतिरोध आ गया R प्लस N R। अब परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V अपान R। V अपान R यहाँ पर E है, E अपान R होगा। ठीक है। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कहते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल प्रतिरोध। परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर का फार्मूला क्या है? I बराबर का फार्मूला है कि कुल विद्युत वाहक बल, इसको लिख सकते हैं, आप इसे न लिख करके यही लिखिए I बराबर E अपान R। इसको E को कहते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है? देखिए, NE है, तो यहाँ पर NE लिख देंगे I बराबर, और कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस NR है, तो R प्लस NR हो जाएगा। ठीक है। अब अगर N प्रतिरोध न हो, तो जैसे 1, 2, 3, 4 प्रतिरोध ही हो, कुछ लिमिट प्रतिरोध हो, तो E अपान R प्लस R ही लिखेंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब इसके 2 कंडीशंस होते हैं। आइए कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। इस स्थिति 1 में जब R बहुत बड़ा होगा NR से, यानी ये जो फार्मूला आया अभी हम लोगों के पास, R इज इक्वल टू NE अपान R प्लस NR, ये फार्मूला है।
अब यहाँ पर अगर आर, ई आर जो है बहुत बड़ा होगा एन आर से, अर्थात एन आर जो है आर की तुलना में जीरो होगा। एन आर जो है आर की तुलना में लगभग क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात नगण्य होगा। तब वहाँ पर ये जीरो हो जाए, आर बहुत बड़ा होगा तो ये क्या होगा, उसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा, अर्थात जीरो हो जाएगा। तब फार्मूला में यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात आर बराबर एन ई अपान आर आ जाएगा। तो वही आई बराबर एन ई अपान आर प्लस जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आया। अब यहाँ पर ई अपान आर जो है वह एक सेल के कारण धारा है। ठीक है, अगर एन सेल होंगी तो एन सेलों के लिए ए हो जाएगा, एक सेल के लिए ए होगा, एक सेल के लिए धारा क्या है, ई अपान आर होगी। तो आई बराबर एन इंटू ई अपान आर, यहाँ पे लिख दिया गया है कि एन इंटू, इसको आप एक सेल के कारण धारा है। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पर इस शर्त से क्या पता चलता है, इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें धारा, परिपथ में धारा का मान बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ेंगे जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो। सेलों का बाह्य प्रतिरोध, यहाँ पर ये सपोज करिए कि सेल है यहाँ पे R1 है और इस सेल का R2 है और ये बाह्य प्रतिरोध R लगा हुआ है। ठीक है, अब जब बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, इस आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, यहाँ पर पहले पढ़िए आप, परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। यानी इस प्रतिरोध का मान इससे जब बहुत अधिक हो तभी हम श्रेणी क्रम जोड़ते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये हम तभी जोड़ेंगे जब इसका मान आंतरिक प्रतिरोध से इसका मान बहुत अधिक होगा, तभी। कंडीशन नंबर सेकंड, जब अब यहाँ पर आर इज लेस देन है, आर इज लेस देन एन आर है। अब इस कंडीशन में अब ये जब बड़ा होगा और बाह्य प्रतिरोध छोटा होगा, अर्थात अंदर का प्रतिरोध, जब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा और बाह्य प्रतिरोध छोटा होगा तो आर लगभग बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, जो नगण्य होगा। तब सूत्र क्या होगा, आई बराबर एन ई, जीरो हो जाएगा, एन हो गया, यहाँ पर एन ई अपान एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपान आर होगा। तब आई का मान ई अपान आर, अर्थात जो धारा होगी वह एक सेल से प्राप्त होगी, धारा एक सेल से प्राप्त धारा होगी आई की मान। ठीक है, तो वहाँ पर इस कंडीशंस में जब आर नहीं होगा, केवल एन आर ही होगा, उसमें आंतरिक प्रतिरोध ही होगा, तब उस कंडीशन में कितना भी सेल हो, लेकिन एक सेल की कितना ही धारा प्राप्त होगी हमें। अर्थात अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि संयोजन से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है। यानी उस परिपथ में जितना भी आंतरिक प्रतिरोध हम लोग लगा दें, जितना भी एन सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध लगा देंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। जो E1 है, अगर E1 सेल है और E2 सेल है, ऐसे En तक सेल हैं, तो जो सेल E1 धारा देगी वही E2 E3 उतना बराबर ही धारा मिलेगा, अर्थात 1 वोल्ट आ रहा है 1 वोल्ट ही आएगा, ये बढ़ नहीं सकता है अगर, तो इसलिए हम लोग इसको उस क्रम में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आइए कुछ इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण नंबर इसका, इस टॉपिक का पहला और इस चैप्टर का 25वां है। दो सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट श्रेणी क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध के साथ संबंध है। देखिए दो सेलें हैं, एक सेल ए है और एक सेल बी है, जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 और दूसरे का 1 है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 और 5, ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात ये बैटरी का है और ये इसका है। यहाँ पर इसके बाद तो परिपथ में प्रवाहित विभवांतर तथा सेलों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब उस परिपथ में प्रवाहित विभवांतर क्या है और सेलों के सिरों के बीच विभवांतर क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर को देखते हैं। दो हमारे पास सेल है, एक सेल E1 है, एक सेल E2 है। अगर E1 सेल जो है उसका 1.5 वोल्ट दिया है, इसका भी 1.5, E2 का भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आंतरिक प्रतिरोध 1.5, इसका 0.5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों सेलों
दोनों से श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो कुल विद्युत वाहक बल ई बराबर, अब कुल विद्युत वाहक बल जोड़ लेंगे, 1.5 और 1.5, ये जोड़ लेंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आ गया। और कुल प्रतिरोध R बराबर R1 R2 R3, कुल प्रतिरोध में सबको जोड़ लेते हैं तो सबका मान आ गया 3 ओम। तो कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 अर्थात उस परिपथ में जितने प्रतिरोध है सबको जोड़ लेते हैं, कुल प्रतिरोध आ जाता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो इससे हम लोगों ने जोड़ा तो 3 ओम आ गया। अब विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल E बटा कुल प्रतिरोध R। तो I बराबर E अपान R, E का मान 3 और इसका भी मान 3 आया है तो 1 एम्पियर आ गया। I का मान 1 एम्पियर, ये पहला आंसर आ गया जिसमें धारा पूछा हुआ था। अब सेल A के सिरों पर विभवांतर, तो BA बराबर EA माइनस IR1, इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे। सूत्र होता है B बराबर I माइनस IR, ठीक है, E, ठीक है। इस सूत्र से यहाँ पर पहला है तो पहले के लिए 1 लगा देंगे। तो 1.5 इसका मान 1 आया है अभी और इसका मान 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी ए बराबर 0 आ गया, अर्थात एक सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है? शून्य है। अगला सेल के 20 सिरों पर विभवांतर बी बी बराबर ई बी माइनस IR2, इसका मान 1.5 दिया है और इसका मान 1, आई अभी निकाला गया और R2 मान 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा, अर्थात विभव बी बिंदु पर उसका जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 0 से 1 वोल्ट हुआ और धारा कितना हुआ? 1 एम्पियर हुआ।